सभी को। आज मैं आपको जो शब्द बताने जा रहा हूँ, बारिश के टाइम में अक्सर जहरीले कीड़े काट लेते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, बिच्छखोपड़ी या कोई और जहरीला कीड़ा काट लेता है। तो तत्काल में अगर कोई दवाई वगैरह ना मिले या डॉक्टरी सहायता ना मिले तो आप इस शब्द द्वारा भी प्रयोग करके उस आदमी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग आप तभी करिएगा जब आप इसमें माहिर हों, नहीं तो बिना वजह किसी की जान भी जा सकती है आपका ये जो अगर प्रयोग सफल नहीं होगा तो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई मिस्टेक होती है, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है जो सामने वाला उसे भी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी इस मंत्र का प्रयोग करें तो सबसे पहले इसमें निपुण हो जाएं, तभी किसी के ऊपर प्रयोग करें, नहीं तो बिना वजह किसी का नुकसान हो जाएगा। तो उसके साथ में दवाई का भी ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। मैं यही नहीं कहूँगा कि आप इसी के ऊपर निर्भर रहें। होता तो है, लेकिन आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है और शब्द के ऊपर कितना विश्वास है वो भी मायने रखता है। तभी सारी चीज़ें सफल हो पाती हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो जब भी ऐसा कोई मरीज़ आपके पास आए तो आपको इसका प्रयोग करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। पहले तो इसको आप किसी शुभ घड़ी में 108 बार जाप कर लीजिए, और हो सके तो 9 दिन तक लगातार 108 बार जाप कर लीजिए कि ये आपको जो है मुख पर बैठ जाए और कोई भी शब्द जो है त्रुटि ना हो पाए, सही उच्चारण भी निकले और सही त्रुटि भी जो है उसकी जो है, और जो त्रुटि है वो शब्द जो खराब अपने मुख से निकलते हैं वो सही निकलें, ध्वनि सही होनी चाहिए, तभी शब्द भी अच्छी तरीके से काम करेगा। आपको करना क्या है, ये जो काली शकरकंद आती है उसको ले लेना है, उसके ऊपर आपको इसको पढ़ना है। 9 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 41 बार पढ़िए। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही प्रभाव आपको देखने को ज़्यादा तेज़ मिलेगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, उसी प्रकार से मंत्र की भी ऊर्जा काम करेगी। तो मंत्र तो अपना काम करेगा ही, लेकिन आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए तभी काम करेगा। तो जब इसको आप अभिमंत्रित कर लेंगे तो जिसके ऊपर जहर का प्रभाव है किसी भी कीड़े मकोड़े का या किसी विषैले कीड़े का, तो उसको आप खाने को दे दीजिए। अगर खाने के वो उस स्थिति में नहीं है तो आप इसका जो है शरबत बना दीजिए, घोल दीजिए उसको, जैसे शरबत बना देते हैं पीस कर, तो वैसा शरबत बना दीजिए, तब भी दे देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो इसको आप दिन में 2-3 बार ज़रूर करना है। तभी ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो एक ही बार में आदमी खड़ा होकर चल देगा, ऐसा नहीं है। कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार में आप करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता है, लेकिन उतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दवा भी तो आप कितनी बार खाते हैं और कितने दिन तक खाते हैं, किसी भी रोग की खाते हैं, बीमारी की खाते हैं, तो क्या एक बार खाने में ठीक हो जाते हैं? तो उसी प्रकार से मंत्र भी है, वो भी एक दवाई की तरह ही काम करता है। तो उसको भी दिन में 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। तो लगातार 6-7 दिन करते भी रहिएगा कि उसका जो है पूरा जो असर जो है शरीर से ख़त्म हो जाए। तो ये था इसका प्रभाव ख़त्म करने का जहर का। तो इसको जो मैंने मंत्र जो है आपको वीडियो में डाल दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो इसको आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समझ में नहीं आता है ये कैसे करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, तो वहाँ पर मैं इसका जो है आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे इसको जो है इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं तो कृपया मैं कहूँगा कि वो तो सिर्फ जानकारी के लिए देखें, तो ऐसे करने की कोशिश भी ना करें। क्योंकि जिन चीज़ों को हम लोग आजमाते हैं, खास करके मंत्र शक्ति को आजमाने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वो काम करती है लेकिन उस टाइम पे आपके मुख से काम नहीं करेगी, क्योंकि वो विश्वास के ऊपर चलती है, भावना के ऊपर चलती है, ना कि किसी सबूत के ऊपर चलती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाला जो आपके पास आया है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना विश्वास रखता है ईश्वर के इस तंत्र मंत्र के प्रभाव के ऊपर, तभी उसके ऊपर भी उतना प्रभाव देखने को मिलेगा। तभी ये नहीं कि सिर्फ सामने वाला ही उसके ऊपर भावना उसकी अच्छी है और दूसरे की नहीं है, तो तब भी काम नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो था आज का जो शब्द था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे फिर और वीडियो डालूँगा जिससे मुझे समय मिलेगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।